अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं दावत और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मंडे का दिन है और आज पीर का दिन है और आज जो है हम आपके लिए फास्ट फूड जो है वो तैयार करते हैं। तो आज जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं और आज जो है आप फास्ट फूड इंजॉय करेंगे। ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं आपके लिए फिश डोनर्स। जी, आपने मीठे डोनर्स तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज आपके लिए फिश डोनर्स बन रहा है और इसके साथ साथ जाहिर बात है दो मज़े मज़े की चीज़ें बनेंगी तो उसके साथ सॉस भी होना चाहिए। तो जिंजर सॉस जो है वो तैयार हो रहा है आपके लिए। तीनों चीज़ें इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको इतने सारे मैंने सॉस सिखा दिए हैं ताकि आप हर फास्ट फूड के साथ एक नया सॉस बनाकर जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं और इसको बनाकर अपने पास सेव भी कर सकते हैं, इस्तेमाल करें। ताज़े जो है ना सॉस की बात ही कुछ और होती है। विदाउट एनी केमिकल आप जो है इसको अपने हेल्थ के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि अपने घर पर आप जो है ना ये चीज़ें तैयार करें, इसलिए कि मैं फ़ास्ट फूड इसलिए सिखा रहा होता हूँ कि आप कभी कभार बाहर जाकर जो है ना वो खाएं ज़रूर। और लेकिन ये कि ये फ़ास्ट फूड बच्चों के बड़े काम आ सकता है, बड़ों के काम आ सकता है। इसको आप लंच बॉक्सेस वगैरह में डालकर भी दे सकते हैं और इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक अपने पास रख भी सकते हैं डीप फ्रीज़र में। जब आपका दिल चाहे इसे निकालें, बनाएं, इंजॉय करें और जो है ना इसे पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लंच बॉक्सेस वगैरह में भी डालकर आप दे सकते हैं बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो ये अपने हाथ का बना होता है तो आपको पता होता है कि इसमें जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुज़र सेहत हो, आपके सेहत के ऐन मुताबिक होता है। मसाला टीवी और दावत की ये पूरी कोशिश रहेगी हमेशा कि आपको जो है मज़े मज़े के खाने आपके घर पर बैठकर बनाना सिखाएं ताकि आप जो है बाहर जाकर अनहाइजेनिक फूड से अवॉइड करें और अपने जो है ना घर पर अच्छे अच्छे खाने बनाकर तैयार करके और इन्जॉय कर सकें। तो इसके अलावा आज मैं, आप देख रहे होंगे खूबसूरत सा सोफ़ा है मेरे पास। तो ये जो है विरसा वालों ने आज हमें ये खूबसूरत सी टेबल और ये सोफ़ा दिया है। तो कुछ नई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नए नए हमारा जो है ना सेट में कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। मैं तमाम सेट वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस पूरे सेट को खूबसूरत बनाया, पूरी टीम का शुक्रिया। और इसके साथ साथ विरसा जो है हमारी एक ब्रांड है बहुत अच्छा, जिन्होंने ये हमें सोफ़ा गिफ्ट किया है, ये टेबल गिफ्ट किया है। तो ये हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे अपनी, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि खूबसूरत सेट को खूबसूरत प्रोग्राम से जो है ना हम सजाएं आप लोगों के लिए। रोज़ाना एक नई दावत करें 1 से 2:30 बजे, और अगर ये दावत आपसे मिस हो जाए तो आप इसे रात को 10:30 से 12 बजे तक जो है इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 से 5:30 बजे तक इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये 3 टाइम है आपको अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है। इसके अलावा एक और तरीकाकार है कि आप हमारे दावत के जो है पेज पर जाएं, दावत शो लिखेंगे तो आप हमारे पेज पे जाएंगे, वहाँ पर जो है तमाम रेसिपीज़ मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो भी हर्बल हमारे पास हर्बलिस्ट आते हैं उनकी टिप्स वगैरह भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, जैसा कि अब हमारे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है और ये इवेंट जो है फरवरी के 7 और 8 तारीख को एक्सपो सेंटर कराची में होने जा रहा है। 7 और 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर कराची में होने जा रहा है और ये जो है सुबह 10 से रात के 10 बजे तक ये इवेंट होगा। इसमें जो है बहुत सारी फूड कोर्ट है यहाँ पर और इसके साथ साथ बहुत सारे जो क्या कहते हैं स्टॉल्स हैं, वो तमाम स्टॉल्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें डिज़ाइनर से लेकर अपना प्रॉपर्टीज से लेकर, इसके अलावा जो है फूड एंड बेवरेज से लेकर तमाम चीज़ें, तकरीबन जो एक ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर आएंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए भी डॉग शोज़ हो रहे हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बच्चों के लिए। मैजिक शो है और इससे बढ़ के कि आप, हम तमाम मसाला के शेफ़ से वहाँ पर मुलाकात कर सकेंगे और हमारा लाइव कुकिंग शो जो है वो आप लोगों के लिए होगा, जहाँ हम आपके सामने कुकिंग भी करेंगे और आपसे बहुत सारी चिट चैट भी चलेगी। ठीक है, बहुत सारे सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हॉल है वहाँ पर हमारा मसाला का जो काउंटर है, वहाँ हम तमाम शेफ्स वहाँ पर भी आएंगे और आप लोगों की जो सवालात हैं उसके जवाब भी देंगे। इसके अलावा इनामात आप लोगों को तकसीम किए जाएंगे, बहुत सारे इनामात भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा
जो है हमारी जो बुक्स आई हैं तमाम शेफ्स की वो वहाँ होंगी और उसको हम साइन कर आपको दे सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स हैं और भी साइनिंग सेरेमनीज होंगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो याद रखिएगा हम आपके लिए मौजूद होंगे फरवरी के 7 और 8 तारीख को कराची एक्सपो सेंटर में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। मुझे उम्मीद है कि आप सब हमसे मिलने ज़रूर आएंगे वहाँ। और इसके अलावा ये रेसिपीज़ के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम कंपटीशन जो है फरवरी में शुरू करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसके अंदर जो है आप हिस्सा ले सकते हैं और अपने बारे में डिटेल, बहुत सारे लोगों की डिटेल आ गई, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है और इसलिए कि उन्होंने अपने तस्वीरें, अपनी डिटेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें भेजा था। और याद रखिएगा प्लीज़, मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी तस्वीर, थोड़ी सी डिटेल ज़रूर भेजें। और वो दोनों लोग जो एक टीम में होंगे, इसलिए कि एक टीम में 2 लोग होंगे, 2 टीमें होंगी जिनका कंपटीशन होगा, कुकिंग कंपटीशन, उन दोनों की डिटेल भेजनी है आपने, ठीक है जी। आप अपने सिर्फ अगर जो लीडर है वो अपनी डिटेल भेज दे और दूसरे की, अपनी जो साथी है, जो हेल्पर है या जो साथ देने वाला है, उसकी डिटेल ना भेजे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें आपने टीम के जो 2 मेंबर्स हैं, जैसे मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, माँ बेटी हैं, या बाप बेटा है या बाप बेटी है, इस तरह से ग्रुप्स हम बना रहे हैं। कज़न्स हैं, दोस्त हैं आपस में, तो इस तरह से हम उसमें ग्रुप जो हैं तैयार करेंगे। और इसके अलावा कुकिंग जो स्कूल्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से जो मेंबर्स हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं। आप सबको दावत है दावत शो में। इंशाल्लाह हर फ्राइडे को कंपटीशन हुआ करेगा और इंशाल्लाह आप सब उसमें हिस्सा ले सकेंगे। अपने टैलेंट, जो आपका टैलेंट है, जो आप किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, आप बेचैन है दिखाने के लिए, तो दावत ने अरेंज किया है, मसाला टीवी और दावत ने, कि आप लोग अपनी जो है ना एफर्ट जो है वो दिखा सकें, अपनी मेहनत दिखा सकते हैं, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो हर फ्राइडे को हमारा ये कंपटीशन हुआ करेगा और आप सबको जो है दावत है, इसमें आप आ सकते हैं। लेकिन प्लीज़, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि अपनी तस्वीर, थोड़ी सी डिटेल लिखें और अपने बारे में भी लिखें, आपके साथी जो होंगे उनके बारे में भी ज़रूर भेजें, दोनों के बारे में भेजें और तस्वीर, थोड़ी डिटेल और इसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर भेजिएगा। बहुत सारे लोगों ने नंबर नहीं भेजे, बहुत सारे लोगों ने अपनी तस्वीर नहीं भेजी है, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ दोबारा से, अगर किसी ने नहीं भेजा है, दोबारा से भेज दें, ठीक है। और हमारे तमाम जो मेंबर्स हैं वो सबसे अभी रब्ता भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप तक भी कॉल आ जाएगी जिन्होंने भेजा है। और मायूस बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए कि हमने सबको इंशाल्लाह, जो जिन लोगों ने अभी, हमने काफ़ी सारे टीम के जो अपना मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट भी कर लिया हमने, काफ़ी सारे लोगों को, और आपका भी इंतज़ार है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में जो टिकट है वो भी चलना शुरू हो जाएगा, ईमेल एड्रेस का, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम दे देंगे टीवी के ऊपर, ठीक है जी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले आज का इनाम, इनाम क्या है आज का? एनएक्स का जो है रोबोट आपको मिलने वाला है। ये रोबोट आपके किचन के सारे काम किया करेगा जी। इसका नाम वैसे किचन रोबोट है और इसको चॉपर भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें आप चॉपिंग कर सकते हैं, इसमें मैश कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है किचन रोबोट। ये एनएक्स का किचन रोबोट आपको मिलने जा रहा है। और आज हम बना रहे हैं ओपन बर्गर्स, ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। आपने इसके अलावा 2 और बर्गर्स के नाम आपने बता देने सिर्फ, और इसके लिए जो है अपना नाम, अपने शहर का नाम, शिनाख्ती कार्ड का नंबर और 888 पर जो है आप इसे सेंड कर दें। और इसके अलावा आप लाइव कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ओपन चीज बर्गर ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम 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 नाजरीन। और यहाँ जो है ओपन बर्गर्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। और इसके लिए हमने जो है 300 ग्राम मैदा लिया है और उसको छान लिया अच्छी तरह से। उसमें हमने जो है 1 अंडा डाला है, 2 चाय के चमचे हमने इसमें जो है बेकिंग पाउडर शामिल किया है, और इसके साथ 1.5 खाने का चमचा खमीरा पाउडर वाला, दानेदार खमीरा जो होता है वो डाला है हमने। 1 चुटकी नमक डाली है, 1 चाय का चमचा चीनी शामिल किया है इसमें, और 2 से 3 खाने के चमचे जो है बटर शामिल किया है, और जिसको हम मक्खन कहते हैं। और इसको जो है नीम गर्म पानी से गूंद कर और इसके हमने पेड़े बना लिए, ठीक है जी। ओपन बर्गर बनाने के लिए हमें इस तरह के स्लाइस चाहिए होंगे, पेड़े, और उसके बाद
इसे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंदना है। जितना आप नरम गूंदेंगे उतना ज़बरदस्त जो है ये आपका फ्लफी सा, बहुत हल्का फुल्का सा जो है बर्गर तैयार होगा। इसको ओपन बर्गर इसलिए कहते हैं कि इसको हम सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं और इसके ऊपर जो है हमने टिकिया रखकर और इसके ऊपर चीज़ वगैरह गार्निश करके और उसे हमने बेक करना होता है। 200 सेंटीग्रेड पर इसको हमने पहले फर्स्ट जो हम इसको बेक करेंगे, राइस करेंगे, उसके लिए हमें 3 से 4 मिनट चाहिए होंगे। और इस पर बेक करने के बाद फिर इस पर हम टिकिया रखेंगे, फिर मोज़रेला चीज़ वगैरह डालेंगे और उसके बाद 3-4-5 मिनट के लिए इसे हम फिर बेक करेंगे। ठीक, 2 दफ़ा हमने इसे बेक करना है। अच्छा, ये उठे नहीं ऊपर की तरफ, इसलिए हमने इस पर इस तरह से जो फोक होता है उससे हमने सुराख कर देना है इसमें। ठीक है, ताकि ये इस तरह से हमने इस पर हल्का सा ऑयल लगाया, उसके ऊपर जो है हमने खुश्का छिड़क दिया है ताकि फिर ये एक दूसरे से ना चिपके और इसको निकालने में भी आसानी हो। और बहुत सॉफ्ट गूंदा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको जब उठा रहा हूँ ना तो इसमें से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जितना अच्छा सॉफ्ट गूंदेंगे आप बर्गर, आप राउंड वाले बर्गर बना रहे हो या इस तरह से ओपन बर्गर बना रहे हो, तो ये आपका सॉफ्ट रहेगा, खाने में मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा हैवी अगर आपने सख्त गूंदा तो फिर ये हैवी हो जाएगा और आपको और थोड़ी देर बाद पकने के बाद सख्त भी हो जाएगा, ये फिर डबल रोटी की तरह नरम नहीं रहेगा। ठीक है, फिर से बता दूं इसमें चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं हमने 300 ग्राम हमने लिया है मैदा, छना हुआ मैदा होना चाहिए। एक दफ़ा छान लें दोबारा से। ठीक है, इसमें हमने 1 अंडा शामिल किया है, 2 चाय के चमचे इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, 1.5 खाने का चमचा हमने इसमें खमीरा डाला है, जो दानेदार खमीरा होता है, इंस्टेंट ईस्ट जिसे कहते हैं। और इसके साथ 2 से 3 खाने के चमचे हमने इसमें बटर शामिल किया है, 1 चुटकी नमक डाली है और इसके बाद 1 चाय का चमचा चीनी शामिल करके नीम गर्म पानी से गूंद लिया है। ठीक है, और इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ऐसी जगह पे छोड़ दें जहाँ गर्म जगह हो। फ़र्ज़ कर लें कि ये कबर्ड है मेरे पास, नीचे कोई ऐसी जगह है या माइक्रोवेव जैसे बंद माइक्रोवेव है, वो बंद जगह है वहाँ पर, या ओवन बंद है आपका, उसमें आपने रखना है, गर्म ओवन के अंदर नहीं रखना। ठीक है जी, राइस होने के लिए। ठीक है, और इस तरह से बनाकर इसे आपने ट्रे पे सजा देना है और इसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसे आपने बेक करना है ताकि एक दफ़ा ये राइस हो जाए। और बेक करने से पहले इसे रेस्ट भी देना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कवर करके आप, और इस तरह हाथ से इसे आप अच्छी तरह से फैला लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। और उसके बाद एक जैसा इसकी उठान एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि हर तरफ से ये आपका साइज में जो है ऊंचाई और जो है ना वो एक तरफ से पतली और एक तरफ से मोटी नहीं होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसे आपने बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें और उसके बाद फिर बेक करें तो बड़ा अच्छा सा फ्लफी सा फूला हुआ सा ये बनेगा बर्गर आपका। और उसके बाद ये पहली दफ़ा बनने के बाद फिर दूसरी दफ़ा आप जब इसे राइस करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने अगर इसे सेव करना है, डीप फ्रीज़र वगैरह में रखना है, तो आप पहली दफ़ा इसे तकरीबन 5 मिनट तक के लिए बेक कर लें। बेक करने के बाद आप इसे जो है डीप फ्रीज़र में रख दें। तो ये क्या होगा कि आपके पास रोटी जो है वो बनी हुई होगी और उसके बाद सिर्फ आपने फिर निकालना है 5 मिनट के बेक करने के बाद, ठंडा करना है, इसको डीप फ्रीज़र में रख देना है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े लंच बॉक्स में देने के लिए या बड़े बच्चे जो होते हैं ऑफिस जाने वाले उनको देने के लिए, तो इस पर आपने कबाब रखना है, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालना है, कोई सॉस वगैरह डालना है और इसे फिर दोबारा से 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो ये इस पर कलर भी आ जाएगा और मोज़रेला चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद इसे आप लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये हमने एक मुख्तलिफ जो है ना साइज़ के ये बना लिए, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और इसके अलावा आप इस पर जैसे कि हम आज इस पर जो है बीफ के जो है ना हमने टिकिया बनानी है, आप इसमें सी फूड, फिश की, प्रॉन्स की और इसके साथ मटन है, चिकन है, या फिर आप कीमा ले लें चिकन का या मटन का या बीफ का, और वो जो है पहले आप पका लें। उसे पकाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़कें, चीज़ डालें, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और उसे बेक कर लें, वो भी आपके पास चीज़ तैयार हो जाएगी। लेकिन बेस आपने अगर पहले से बना कर रख लिया है तो फिर आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। सुबह उठने के बाद भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इसे आराम से
डीप फ्रीजर से निकाल के 4-5 मिनट के लिए आपने बाहर रखा, तो इससे क्या होगा कि ये सख्ती इसकी ख़त्म हो जाएगी, नरम हो जाएगा ये, और आराम से फिर आप इसे बेक भी कर सकते हैं। सुबह के टाइम पर भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इसे बना सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन रोटियां जो है वो आप पहले से बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा रख लें, और जब ये ठंडी हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं, उसके बाद फिर आपने इसे प्लास्टिक की थैलियों में डालकर और इसे डीप फ्रीज़र के अंदर रख देना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है मैंने, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको तैयार करेंगे। तो टाइम हो गया ब्रेक का, अब मैं इसे थोड़ा रेस्ट दूंगा, उसके बाद ब्रेक अपना बेक करने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन वापस आने के बाद इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है। उसके लिए जो पेटी हमने बनाना था वो अब हम तैयार करने जा रहे हैं। इसके अलावा बर्गर के लिए जो बेस है वो हमने बनाने के बाद वहाँ आप देख सकते हैं कि रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। इसे आपने छोड़ना है ताकि ये कि फ्लफ़ी बर्गर बने, मज़ेदार से बने, जैसे डबल रोटी स्पंज वाली बनती है ना, वैसे तैयार हो। ठीक है, और इसे आप थोड़ा रेस्ट दें, उसके बाद फिर बेक करेंगे। ठीक है, चलते हैं। इसके ऊपर जो हमने टिकिया बना कर रखनी है उसके लिए हम तैयारी शुरू करते हैं। आधा किलो हमने बारीक कीमा ले लिया है, और इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन चाय का चमचा, और कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 चाय का चमचा काफ़ी है, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय का चमचा, गरम मसाला तकरीबन ये भी 1 चाय का चमचा, नमक जो है आधा चाय का चमचा काफ़ी है, और इसके बाद आपने हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बड़ी वाली। ठीक है, और इसमें आपने एक दरमियानी प्याज जो है वो चॉप डाल देनी है, और इसमें दही जाएगा बहुत थोड़ा सा, ये देख लें बिल्कुल खुश्क दही है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बगैर पानी के 1 से 2 खाने के चमचे। ठीक है, और इसमें जाएगा हरा धनिया चॉप आधी गड्डी, 1 अंडा, 1 से 2 अंडे डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये आपने शामिल कर दिया, और 2 से 3 खाने के चमचे ब्रेड क्रम, या 2 से 3 छोटी डबल रोटी के जो पीसेस होते हैं ना, वो 2 से 3 ले लें, उसको पानी में भिगो के वो भी शामिल कर सकते हैं, या फिर ये ब्रेड क्रम 2 से 3 खाने के चमचे ये डाल लें। दोनों एक ही चीज़ है, और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसी दौरान मैं जो है ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ूंगा, और इसकी टिकिया जो है वो हम तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। आमना हमारे पास कॉलर हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई, आपने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया हमारा। जी सॉरी, आपने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। जिन मसला। बच्चों की माँ को, बच्चों को जिंगर बर्गर पसंद थे KFC के, अच्छा, उन्होंने तो बस इतनी दुआएं दी हैं आपको कि आप खुश हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम। ठीक है ना, सबको शुक्रिया। और आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी, ये जिंगर बर्गर, बन कबाब, ठीक है, बन कबाब, चीज कबाब, मुझे तो सबसे ज्यादा जिंगर बर्गर की खुशी हुई है सबसे। अच्छा, बहुत जबरदस्त। बच्चों ने इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, और उन KFC वालों का इत्मीनान भी नहीं होता था। हाँ, पता नहीं क्या क्या चीजें डालते हैं अंदर। जी, जी, आजकल और जो हम घर में बनाते हैं वो कितना साफ सुथरा होता है। सही बात है, अपने हाथ से बनाते हैं, चीजें डालते हैं। बहुत दुआएं दी हैं आपको, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। आप बहुत मसले हल करते हैं कसम से। थैंक यू, थैंक यू। हमारे बच्चे और हम सब तो आपके दीवाने हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और हौसला अफजाई का। इंशाल्लाह इस तरह से मेहनत जारी व सारी रहेगी। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ हम जो है
ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया हमने, और साथ में ये मिक्सचर अच्छी तरह से हमने तैयार कर लेना है। जिस तरह से हमने आपको जिंगर बर्गर बनाना सिखाया था, तो आज का बर्गर भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, इसी चीज़ों को इसी क्वांटिटी के अंदर आप चिकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, फिश वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। तो जो चीज़ आपको पसंद है उसमें आप ये बर्गर तैयार करें, और अपने घर पर ज़ाहिर बात अपने हाथ का बना होगा, और इंशाल्लाह आप जब लंच वगैरह में देंगे तो इंसान खुशी खुशी खा भी रहा होता है, और उसको पता होता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेहत के लिए जो है ख़राब हो, जो है मुज़र हो सेहत के लिए। तो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ पे ज़रा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है इंसान को। ठीक है, चलें जी, ये हो गया है मिक्सचर तैयार हमारा अच्छी तरह से, और उसके बाद इसके हम बनाएंगे टिकिया, और इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं, और अच्छी तरह से मिक्स करना है, बस ये याद रखना है। अच्छा, टिकिया मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप टिकिया बनाकर इसे सेव करना चाहें, तो सेव करने के लिए भी ये है कि आप इसे आधा कच्चा पक्का जो है वो तैयार कर लें, या फ्राई कर लें, या फिर सबसे अच्छा जो मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूँ, टिकिया बनाएं और उसको स्टीम कर लें। ठीक है, स्टीम करने के बाद जब स्टीम हो जाए तो इससे ये कंफर्म रहता है कि अंदर तक पक चुका है, और उसके बाद जब आपको सर्व करना हो उस वक्त आप फ्राई करके सर्व करेंगे तो एक तो ऑयल भी कम लगेगा और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है स्टीम करने के बाद बनाने का। ठीक है जी, और ये हमने इसका बैटर तैयार कर लिया। और एक चीज़ और वो ये कि जब भी बनाएं टिकिया तो इकट्ठे बनाएं। ठीक है, यानी कि ये ना करें कि पहले एक एक पीस करके आपने डालना शुरू किया, तो क्या होगा कि एक टिकिए का कलर अलग होगा, दूसरे का बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो फिर ध्यान भी इंसान का बढ़ जाता है दूसरी तरफ। तो कोशिश करें कि आप सारे टिकिया इकट्ठे अपने हाथ से तैयार कर लें, उसके बाद इसे फिर इकट्ठे ही फ्राई करें ताकि ये कि यकसा कलर आए तमाम आपके टिकिया की जो कलर होते हैं, जो हम बीफ पेटी वगैरह तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि हल्का सा ऑयल ले लेना है, अपने हाथ पे भी लगाएं और थोड़ा सा प्लेट पे भी डालें ताकि ये स्टिकी सा होता है तो चिपके नहीं। ठीक है, ये देखें इस तरह से लगा लिया आपने। अब इसके ऊपर आप पेटी बनाकर रखेंगे तो ये चिपकेगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, हाथ पे भी ऑयल लगा हुआ है, स्टील के स्टिकी सा है ये, थोड़ा पहले पुश किया आपने, ये देखें, ताकि ये एयर इसके अंदर जो है वो निकल आए। उसके बाद से आपने रोटी हमारी थोड़ी बड़ी हमने बनाई है तो इसी हिसाब से आपने टिकिए को थोड़ा सा पतला बनाना है। ठीक है, ताकि टेस्ट भी आए और मज़ेदार तैयार भी हो जाए। ठीक है, ये देखें इस तरह से, फिर हाथ में हल्का सा ऑयल लगाया, पुश किया। अच्छा, खूब अच्छा मसाले वाला है, इसमें आपको हरी मिर्चें भी डाली हैं, हरा धनिया भी डाला है, सब कुछ डाला हुआ है, तो इतना ज़्यादा आपको फिर सॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसके साथ ओपन चीज़ बर्गर के साथ अगर कुछ देना चाहते हैं तो आजकल छोटी छोटी थैलियों के अंदर केचप, चिली गार्लिक सॉस, टबास्को टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, मायोनेज भी मिल जाता है, तो उस टाइप की थैलियाँ जो है ना वो दे दें ताकि ये कि फिर आसानी रहे और कपड़ों पे भी ना गिरे बच्चों के, और आराम से जो है वो तैयार करके अपने सर्व कर सकें। ठीक है जी, ये टिकिया, और इसे आप एक दफ़ा बना लेंगे तो ये हर तरह के काम में आ जाएगी। यानी कि आप इसे खाने के साथ एज ए साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं, और इसे बर्गर वगैरह में भी डाल के दे सकते हैं, और सेहतमंद मज़ेदार से। ठीक है ना, इसे हम बना रहे हैं टिकिया को, और उसके बाद से फ्राई करेंगे। वापस आने के बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या करना है हमने। तो इसी दौरान टाइम हो गया ब्रेक का। हमने आज आपसे सवाल पूछा था, आज हम ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार कर रहे हैं, और आपने हमें 2 और बर्गर्स के नाम बताने हैं, और आपको मिलेगा मज़ेदार सा एनेक्स का जो है किचन रोबोट।
बड़े काम की चीज़ है, ये रिपोर्ट आपके घर आ गया, समझ लें आपके किचन का मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो अपना नाम, अपने शहर का नाम शिनाख्ती कार्ड के नंबर के साथ 888 पर ज़्यादा SMS करें या कॉल पर भी जवाब दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है। इसकी पेटी हम तैयार कर रहे हैं, यानी कि कबाब तैयार कर रहे हैं। साथ में जो है बन को हमने थोड़ा रेस्ट दिया था, और उसके बाद जब हम इससे रेस्ट दे देते हैं, उसके बाद जब हम इसको बेक करते हैं तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लफी सा तैयार हो जाता है। इस तरह से मैंने इसे कवर कर लिया था ताकि इसे थोड़ा रेस्ट मिल जाए। ठीक है, चलें जी, अब इसे बेक होने के लिए हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। ठीक है, और दूसरा वाला भी गया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसे निकालना है। निकालने के बाद फिर इस पे हमने जो हमने पेटी तैयार किया, कबाब बनाए हैं, वो उस पर रखना है, चीज़ डालना है। इसके अलावा आप कुछ और भी सब्जियां वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर के स्लाइस वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस पर आप जो है सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, या ऊपर से फिर डालकर इसे एंजॉय कर लें, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, या पिज़्ज़ा सॉस वगैरह डालकर उसके ऊपर से टिकिया रख दें, फिर चीज़ डाल दें। इस तरह से भी आप इसे बेक करेंगे, मज़ेदार ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार। ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए बहुत सारे, इसे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, अब फिश डोनट्स जो है वो तैयार होने जा रहे हैं। तो हमने तकरीबन आधा किलो फ़िश ली है, पुदीने के पत्ते हैं, इसमें जो है मैदा डलेगा, बेकिंग पाउडर, अपना क्या नाम है, ब्रेड क्रम्ब जाएगा, अंडे जाएंगे, और इसमें जो है चावल का अपना वो दाल जो होती है, भुने हुए चावल, भुने हुए दाल जो होती है, उसका आटा जो है वो इस्तेमाल होगा। और इसके साथ लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर भी जाएगा ताकि ये फ्लफ़ी सा तैयार हो सके। और उसके बाद इसे हम तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद 2 आलू मैंने बॉईल करके मैश किए हुए हैं, इसमें हमने इसे मैश कर देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे हमने फिर फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ तैयार होगी। ये आइडिया जो है ये भी लंच बॉक्सेस के लिए भी बेहतरीन है, या घर पर जो है ये आप दावत वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो फ़िश के हमने कबाब तो हम बनाते हैं, लेकिन ये फ़िश की टिकिया जो है ना, ये भी बड़ी मज़ेदार सी बनती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी आप इंजॉय करेंगे, ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, और चलते हैं। सबसे पहले हमने इसमें फ़िश शामिल कर देनी है, बोनलेस, बग़ैर कांटे वाली। कांटे इसके निकलवा लिए हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपने इसमें डाल देना है पुदीने के पत्ते, आधी गड्डी पुदीने से पत्ते निकाल लिए हुए हैं। इसमें थोड़ा सा चने का आटा, 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 चाय का चमचा, 1 चुटकी इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, और उसके बाद नमक आधा चाय का चमचा, और इसमें जाएगा थोड़ा सा 1 से 2 खाने के चमचे ब्रेड क्रम्ब, और 1 से 2 खाने के चमचे मैदा। ठीक है, और 2 से 3 अंडे हम इसमें शामिल करेंगे। चलो जी, 1, और उसके बाद ये आ गया 2, और 1 और शामिल करते हैं, 3 इसमें हम डालेंगे। ठीक है, और इस तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से। फिर इस तमाम मिक्सचर को फिर हमने आलूओं में डालकर उसमें मिक्स कर लेना है। फिर ये हमारा एक पूरा अमेज़ा तैयार हो जाएगा, और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ठीक है जी, चलो ये हो गया हमारा कबाब तैयार हो चुके हैं, और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त से
चलो जी, और ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हुआ, बहुत अच्छी तरह से पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए ये, ठीक है ना। चलो अब आपको दिखाते हैं, ये देखें जिससे पेस्ट हो जाता है ना उस टाइप का ये अमेज़ा तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद आपने इसे क्या करना है कि आलूओं में, ये 2 आलू मेरे पास मैश हुए हुए हैं, इसमें हम इसे सारे अमेज़े को इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर इसकी टिकिया बनाएंगे और इसे हमने फ्राई करना है, जैसे डोनट्स फ्राई करते हैं उसी तरह से। और इससे भी आप हाफ डन करके या फुल डन करके भी आप इसे रख सकते हैं डीप फ्रीजर वगैरह के अंदर। अच्छे खासे बन जाएंगे ये, यानी कि आपको फिर इकट्ठे बना के रखने में, यानी कि आधा किलो से आप जो है ना इतने सारे इसकी टिकिया तैयार कर सकते हैं। और हेल्दी भी होती हैं, आपको पता है कि जैसे कि फ़िश बच्चों के लिए लाजमी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को ज़रूर दिया करें, इसलिए कि ओमेगा 3 है, बच्चों की ग्रोथ में बड़े काम आने वाली चीज़ है, बच्चे बड़े सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, और टाइम हो गया है ब्रेक का। हमने आपसे सवाल पूछा था कि आज हम जो हैं ओपन चीज़ बर्गर तैयार कर रहे हैं और आपने 2 और बर्गर के नाम बताने हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम शनाख्ती कार्ड के नंबर के साथ 8881 पर जो है आप सेंड कर दें जवाब, और इसके अलावा आप लाइव कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। आप हासिल करेंगे NS का किचन रोबोट। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है हमारे जो है ओपन चीज़ बर्गर तैयार हो रहा है। पहले हमने इसे बेक किया 3 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैंने इसे निकाला। निकालने के बाद इसके बीच में हमने थोड़ा सा, अगर केचप लगाना चाह रहे हैं या पिज़्ज़ा सॉस लगाना चाह रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बीच में टिकिया रख दिया हमने, ऊपर से मोज़रेला चीज़ रख दिया। अब इसे हम सिर्फ कलर देने के लिए 1-2 मिनट के लिए छोड़ेंगे बेक होने के लिए, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसे सर्व कर देंगे। ठीक है, इसके बीच बीच में आप चाहें तो 1-1 टमाटर की स्लाइस रख सकते हैं। ये भी बेक होने के बाद बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। ठीक है, ना रखना चाहें तो ना भी रखें, कोई मसला नहीं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बीच में स्लाइस लगा दी है। ठीक है, अब ये पोजीशन है कि इसे आप चाहें तो आप रख भी सकते हैं प्लास्टिक की थैली में डालकर, या हल्का सा बेक कर लें, उसके बाद रख दें डीप फ्रीजर में। जब आपको ज़रूरत हो फिर निकालें, 1-8 मिनट के लिए बेक करें और उसे गर्मा गर्म सर्व कर दें, दे दें लंच बॉक्सेस वगैरह में डालकर। तो ये ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही, ये मैं उंगली लगा रहा हूँ, इससे देख लें बन के जो नीचे का हिस्सा है कितना सॉफ्ट है। जब आप भी तैयार करेंगे बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल डबल रोटी जैसा होना चाहिए। सॉफ्टेस्ट के अंदर थोड़ा रेस्ट देने से ये फ़ायदा आपको होगा। ठीक है, चलें इसे हम दोबारा रख रहे हैं बेक होने के लिए। सिर्फ अब हमने कलर देना है इस पर। चलें जी, और आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लफी से, काफ़ी मज़ेदार सी जो है ना ये चीज़ तैयार होती है, और आराम से इसे आप घर पर तैयार कर सकते हैं और कोई मुश्किल भी नहीं है, इजीली जो है वो तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास डोनट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है जी, आलू में हमने तमाम जो फ़िश का सारा अमेज़ा था जो हमने तैयार किया था वो मिक्स कर दिया। ये हमारे पास डो जो है वो तैयार हो चुकी है। हाथ में आपने ऑयल लेना है, ऑयल लेने के बाद इसके पेड़े बनाने हैं
और फिर इसमें बीच में एक सुराख करना है उसके, ऑयल के साथ ही इसे सर्व कर डालते जाना है। इसमें आप सिंगल सिंगल बनाकर नहीं रख सकते हैं, इसलिए कि ये स्टिकी सा होता है, चिपक जाएगा। और इसका जो होल है वो आपने जैसे डोनट्स की तरह होल हम करते हैं उस तरह से हाथ पर ही आप इसे कर सकते हैं, जो आपके हथेली के ऊपर रखा, ठीक है। और तरीकाकार इसका मैं बता दूं कि किस तरह से होगा कि हाथ में हल्का सा ऑयल लगाया आपने और इसकी फर्ज कर लें कि ये आपने एक पेड़ा बना लिया इसका, ठीक है। पेड़ा बनाने के बाद राउंड किया आपने। अब आप गौर से देखिएगा कि किस तरह से बनेगा ये, ठीक है। ये राउंड कर लिया आपने, ये टिकिया सी बन गई, ठीक है। और इसी में आपने इस तरह से होल कर दिया, हाथ में रख के करना है, ठीक है। और इसे आपने दूसरी तरफ से भी सही कर दिया, ठीक है। और इसे आपने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। अंडरस्टैंड? दोबारा से करते हैं। ये आपने एक हाथ में पुश करके इसे पूरा गोला तैयार कर लिया, पुश किया ऐसे आपने, सीधा किया थोड़ा। अच्छा, ये जरा हैवी रहेगा, मोटा रहेगा, ठीक है। और इसमें आपने ये उंगली से इसमें होल किया, दूसरी तरफ से भी किया। ये पूरा आपका डोनट्स तैयार हो गया और इसे आपने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। इस तरह से ये भी आप बनाकर घर पर रख सकते हैं। फिश डोनट्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास कॉलर हैं कुलसुम फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, मैं सही हूँ। और भाई आपका प्रोग्राम सुपर हिट जा रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। जो मंडे वाला प्रोग्राम होता है ना, वो तो मुझे इंतहा पसंद है, क्योंकि वो बच्चों के लिए भी हम बना सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए खास तौर पर होता है। और भाई आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी, सवाल का जवाब दीजिए। चीज बर्गर, बीफ बर्गर, ठीक है, और चिकन चीज बर्गर होता है। आपको पसंद है वैसे बर्गर? जी बिल्कुल, बहुत पसंद है। और जिंगर बर्गर होता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और भाई मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, मसाला फेस्टिवल इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर शख्स टेंशन में। ठीक है, बिल्कुल सही बात लेकिन है। ये इंटरटेनमेंट का एक ऐसा आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया है कि पूरी फैमिली के साथ सब लोग जा सकते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपको ये मैसेज दूंगी, प्लीज ऐसे प्रोग्राम आप साल में एक मरतबा ना रखें। अच्छा, साल में 2 दफा रखें? 2 मरतबा तो कम से कम होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ताकि लोगों की टेंशन रिलीज हो, वो सब भूल कर जाकर अपनी हर चीज यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट है, हर चीज मिल जाए। जाहिर बात है, इंसान इतना डिप्रेशन में, इतनी टेंशन में रह रहा है, मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल में, थोड़ा बहुत रिलैक्स होने की चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फैमिली फेस्टिवल है, इसमें आपको कुकिंग से लेके हर तरह के स्टॉल भी मिल जाते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज भी है। इस दफा कुछ ज्यादा हमने रखा हुआ है, पहले से ज्यादा जो हॉल्स भी हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए जो है ना वो सारी चीजें। मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि आप लोग अपनी सारी टेंशनें छोड़ के जाएं, मसाला फैमिली फेस्टिवल एंजॉय करें। अदावर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से, मसाला टीवी की तरफ से, दावत की तरफ से, हमारे शो की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया कि आपने भी जो है हौसला अफजाई की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम देखने वाले मेरे जितने फ़ैन हैं, तमाम लोग हैं पाकिस्तान से बाहर, तमाम लोग जो है जिनको भी टाइम मिलेगा वो ज़रूर आएंगे, ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो यहाँ हमारे डोनट्स तैयार हो रहे हैं, बहुत ही मज़े के, ठीक है। और मैं देख लें कि बहुत ज़्यादा यानी कि चमचे वगैरह से इस्तेमाल नहीं करता, बहुत ही ईजीली आप चॉपस्टिक से कर लें, या मैं हमेशा कहता हूँ कि तो टेबल स्पून होता है ना, उसके जो बैक साइड है उससे जो है इसको पलट लें, ठीक है। ये आपके मज़ेदार से डोनट्स जो हैं ये देखें तैयार हो जाएंगे। धीमी आंच में बनाएं और इस तरह से बनाकर इसे आप जो है सेव करके भी रख सकते हैं, वैसे भी तैयार कर सकते हैं। मज़ेदार से जो है फिश डोनट्स जो है ये तैयार हो रहे हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार आपके जो है ओपन चीज़ बर्गर्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, गर्मा गर्म है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ज़बरदस्त से
फिश डोनर्स जो है वो भी तैयार हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही खूबसूरत से, बस सौंधी सौंधी सी खुशबू है इसके अंदर, फिश डोनर्स के अंदर। ठीक है जी, आप वैसे डोनर्स देखकर इंसान को मीठे का ख्याल आता है, लेकिन ये है कि फिश डोनर्स जो है वो भी आप बना के बच्चों को ज़रूर राग़िब कर सकते हैं अपने खाने की तरफ। ठीक है जी, तो इस तरफ जो है बहुत बड़े बड़े चमचे इस्तेमाल नहीं करना है और इसे आपने दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई करके इसे आपने निकाल लेना है। अब आपके लिए एक सॉस तैयार होने जा रहा है, जिंजर सॉस, और उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पैन। और आप देख सकते हैं कि मैं अभी इतना सारा अमेज़ा अभी बाकी है, यानी कि आधा किलो फ़िश से आप बहुत सारे डोनट्स तैयार कर सकते हैं और इसे आप बनाकर डीप फ्रीज़र में रख लें। जब आपको ज़रूरत हो माइक्रोवेव में गर्म करें या ओवन में गर्म करें या इसको दोबारा से फ्राई कर लें, रीफ्राई करके दोबारा से भी इसको सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार डोनट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ जिंजर सॉस बनने जा रहा है और इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 खाने का चमचा जो है ऑयल डाला। इसमें मैंने एक दरमियानी प्याज चॉप शामिल कर देनी है और इसके साथ हमने शामिल करना है इसमें फ्रेश लहसुन चॉप 3 से 4 जगह। ठीक है, इन दोनों को हल्का सा सॉफ्ट करना है, खुशबू आने लगे। उसके बाद हमने जो है इसमें आगे बाकी चीज़ें शामिल करनी है और चलेगी, ये सॉफ्ट हो रहा है। इसी के साथ साथ मैंने इसमें हॉट चिली सॉस, ये 1 से 1.5 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 से 1.5 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका तकरीबन 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट जो है वो 1 खाने का चमचा, नमक चुटकी। ठीक है जी, इनको सब चीज़ों को पकाया आपने अच्छी तरह से। उसके बाद लास्ट में आपने इसमें लेमन जूस शामिल करके और इसे जिंजर की स्लाइस के साथ, यानी कि अदरक के स्लाइस के साथ, बारीक बिल्कुल अदरक स्लाइस करके और इसके साथ सर्व कर देना है। ये आपका जिंजर सॉस तैयार हो जाएगा। ये फ़िश या सी फूड वगैरह की जो रेसिपीज़ होती हैं ना, उसके साथ बहुत ही मज़ेदार जाता है। आपको पता है अदरक वैसे ही जो है आप सी फूड के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार जो है होता है। ये देखें जी, मज़े के डोनट्स हमारे तैयार हो रहे हैं खूबसूरत से। चलें, यहाँ मैंने कुछ और बना के रखे हुए हैं, ये भी डाल देते हैं। और बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं डालने, आपने कोशिश करना है कि एक टाइम में 4 से 5 6, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलें जी, ये हो गया, पक गया। इसमें हमने 2 से 3 खाने के चमचे नींबू का रस शामिल किया और इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे और इसे चाहें तो पीस कर भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो इसी तरह से जैसे दानेदार होता है ना सॉस, वो जैसे सैल्सा वगैरह हम बनाते हैं उस तरह से भी इसको सर्व किया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो या आपके समझ में ना आई हो तो आप हमें, जो फेसबुक हमारा है उसमें दावत शो आपने लिखना है तो फेसबुक पे चले जाएंगे आप। फेसबुक पर तमाम जो रेसिपीज़ है वो अपलोड हो जाती हैं और साथ में तमाम डिटेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। और इसके अलावा हर्बल जो हमारे पास हर्बलिस्ट आते हैं उनकी तमाम जो चीज़ें हैं वो भी अपलोड कर देते हैं हम फौरी तौर पर, ताकि आप फटाफट जो है ना वो हासिल कर सकें और अपने घर पर इसको तैयार कर सकें। ठीक है जी, और इसके अलावा आज आपके पास अभी लास्ट मौका है कि हमने आपसे सवाल पूछा था कि हमने ओपन चीज़ बर्गर आपके लिए तैयार किया है और आपने हमें 2 और बर्गर्स के नाम बताने थे और आप हासिल करेंगे NS का चिकन रिबोर्ड, किचन रिबोर्ड जो है ना वो हासिल करेंगे। और आपके किचन में जो रिबोर्ड आ जाएगा तो फिर आपके मसले मसाइल बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो NX आपको दे रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट और इसके लिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखकर आपने 888-1 पर ज़्यादा SMS करना है या लाइव कॉल करके भी आप बता सकते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा किचन रिबोर्ड ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
ओपन चीज बर्गर। बर्गर बनाने के लिए मैदा 300 ग्राम, खमीर 1 से 1.5 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, अंडा 1 अदद, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए दही का बारीक कीमा आधा किलो, दही पानी निकला हुआ 1 से 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी हरी मिर्ची 3 से 4 अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधी कट्टी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 से 3 खाने के चमचे, कद्दूकस मोज़रेला चीज 200 ग्राम, टमाटर स्लाइस 1 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बर्गर की डो तैयार करने का तरीका: नीम गर्म पानी में 1 से 1.5 खाने का चमचा खमीर और 1 चाय का चमचा चीनी को मिक्स करके छोड़ दें। जब खमीर हो जाए तो इसमें 300 ग्राम मैदा, 2 से 3 खाने के चमचे मक्खन, 1 अदद अंडा और 2 चाय के चमचे बेकिंग पाउडर शामिल करके मिक्स करें और गूंद लें। अब इसे मिक्सिंग बाउल में डालकर प्लास्टिक से ढककर किसी गर्म जगह पर 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ दें। फिर निकाल कर हाथ की मदद से फोल्ड कर लें। सांचे में डालकर पहले से गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। फिर निकाल कर बर्गर तैयार कर लें। फिलिंग बनाने के लिए पहले चॉपर में आधा किलो गाय का बारीक कीमा, 1 से 2 खाने के चमचे दही, 1 चाय का चमचा पिसा गरम मसाला, 1 खाने का चमचा पिसा जीरा, 1 खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च, 1 अदद बारीक कटी प्याज, 3 से 4 अदद बारीक कटी हरी मिर्चें, आधी कटी बारीक कटा हरा धनिया, 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद अंडे और हस्बे जायका नमक शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसकी टिक्कियां बना लें। फिर पैन में 2 से 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके टिक्कियों को फ्राई कर लें। अब बन को 2 हिस्सों में काट लें। उसके बाद बन पर टिक्की रखकर 1 अदद टमाटर का स्लाइस रखें। ऊपर से 200 ग्राम में से थोड़ी कद्दूकस मोज़रेला चीज छिड़क दें। इसी तरह तमाम बन के साथ करके उन्हें पहले से गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर चीज सेट होने तक बेक कर लें और निकाल कर गर्म गर्म सर्व कर दें। फिश डोनट्स अज्जा: बोनलेस मछली का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले और कुचले आलू 2 अदद, अंडे 3 अदद, जीरा कुटा हुआ 1 खाने का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 कट्टी, मैदा 1 कप, हरी मिर्ची 5 से 6 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए नमक हस्बे जायका। तरकीब: पहले 2 अदद आलूओं को उबाल कर कुचल लें। अब 5 से 6 अदद हरी मिर्ची और 1 कट्टी पुदीने को बारीक काट लें। एक मिक्सिंग बाउल में आधा किलो बोनलेस मछली का कीमा, उबले और कुचले आलू, 3 अदद अंडे, 1 कप मैदा, 1 कप ब्रेड क्रम्स, आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, 1 खाने का चमचा जीरा, 1 खाने का चमचा बेसन, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्चें, बारीक कटा पुदीना और हस्बे जायका नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और सख्त डो तैयार कर लें। अब एक कटिंग बोर्ड पर ऑयल लगाकर अमेज़े को इस पर फैला दें। फिर सांचे की मदद से उसे डोनट्स की शक्ल दे दें। एक पैन में तेल गर्म करके इसमें डोनट्स को हल्का गोल्डन डीप फ्राई कर लें और एक सर्विंग प्लेट में निकालते जाएं। फिर उन्हें डिश में निकालें और सब्जियों से गार्निश करके सर्व कर दें। जिंजर सॉस अज्जा: अदरक का पेस्ट 3 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 4 से 5 जवे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, नींबू का रस आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके 4 से 5 जवे लहसुन, 3 खाने के चमचे अदरक का पेस्ट और 1 अदद बारीक कटी प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें। फिर इसमें 2 खाने के चमचे सोया सॉस, 2 खाने के चमचे सिरका, 2 खाने के चमचे चिली सॉस और हस्बे जायका नमक शामिल करके तेज आंच पर स्टर फ्राई कर लें। आखिर में आधा कप नींबू का रस और 1 खाने का चमचा ब्राउन शुगर शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसे डिश आउट करके 1 चाय का चमचा अदरक स्लाइस से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज जो है वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए जो है ओपन चीज़ बर्गर तैयार किए हैं और उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब आप बनाकर इसे सेव भी करेंगे और लंच बॉक्सेस वगैरह में बच्चों को भी देंगे। और इसके साथ साथ जो फिश डोनट्स आपको बनाना मैंने सिखाया है वो भी आप इंशाल्लाह आप बनाएंगे ज़रूर। इसको चिकन भी बना सकते हैं, इसको आप फिश प्राउंस और इसके अलावा जो है इसे आप बीफ वगैरह में भी तैयार कर सकते हैं। तरीक़ाकार वही है, हमने आज फिश में बनाया है इसलिए कि फ़िश जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को देना, बड़ों को देना, ताकि वो हेल्दी से रहें। उनके बाल, उनकी आँखें, उनका जिस्म, सब कुछ बचपन से ही आप उसको तरबियत देते हैं, बचपन से ही उसको कंट्रोल करते हैं, तब जाकर सेहतमंद ज़िंदगी बच्चे गुजार सकते हैं। आपने ख्याल ये नहीं करना कि उनकी ख्वाहिशात पे हर चीज़ उनको देनी है, वो तो देनी है, लेकिन उनकी सेहत को भी अगर बचपन से ही अच्छा रखेंगे, दूध वगैरह दही वगैरह खिलाएंगे तो इंशाल्लाह, और इसके साथ साथ जो फूड है बैलेंस फूड उनको देंगे तो उनको आदत ख़राब नहीं होगी। आप नहीं खा रहे हैं सी फूड तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और इसके अलावा ये रेसिपीज़ हमारी जो तैयार हो चुकी, जिंजर सॉस भी हमने आपके लिए तैयार किया और इसका रिपीट जो है वो टाइम आपको बता देता हूँ, 10:30 बजे रात को रिपीट होगा। और इसके अलावा आपके लिए एक और जो खुशखबरी है वो ये है कि फरवरी के 7 और 8 तारीख, फरवरी 7 और 8 2015 को हमारा एक्सपो सेंटर कराची में
सुबह 10 से रात के 10 बजे तक जो है हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें तमाम किस्म के स्टॉल्स मौजूद हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। उसमें फूड भी है, उसमें प्रॉपर्टीज़ की भी हैं, उसमें डिज़ाइनर्स भी हैं, फूड एंड बेवरेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। वहाँ भी तमाम स्टॉल्स पे भी आप जा सकते हैं। बच्चों के लिए जो है वो जो शोज़ हैं, मैजिक शोज़ भी हैं, उसमें डॉग शोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रही हैं, वो भी इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। फूड कोर्ट है जहाँ पर जाकर आप मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर सकते हैं। और इस सारी चीज़ों से बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि तमाम मसाला के फैमिली अपना जो शेफ्स हैं वहाँ पर मौजूद होंगे और वो आपको लाइव जो है कुकिंग जो है वो करेंगे। उनके साथ आप पिक्चर्स बना सकते हैं, उनसे साइन ले सकते हैं, उनसे बात करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा शो पे भी होंगे, कुकिंग भी करेंगे, लाइव कुकिंग भी करेंगे। और इसके साथ साथ अंदर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए मसाला के वहाँ पर भी मौजूद होंगे, तो वहाँ पर भी आप जाकर उनसे बात कर सकते हैं। और उनकी बुक्स वगैरह भी हमारी होंगी तमाम, तो उससे आप साइन भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने आपसे सवाल किया था बर्गर के बारे में। आज हमने जो ओपन चीज़ बर्गर बनाया और आपने 2 और बर्गर्स के नाम बताने थे, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं SMS के जरिए, कॉल के जरिए। तो विन कौन है? नजमुस साकिब हैं विनर कराची से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आपके पास जा रहा है हमारा एनेक्स का जो है किचन रोबोट, ताकि आपके किचन का सारा काम वो करेगा। ठीक है जी। टाइम हो गया है छुट्टी का, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो कल फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ कल होंगे हकीम मुनीर साहब, जो आपसे बहुत सारी जो है ना चीज़ें आपको बताएंगे। सवालात तैयार रखें, टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा, एक सवाल पूछिएगा ताकि आपको क्लियर जवाब मिल सके। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड शाउ। मसाला है तो खाने में है मजा। बनेगा बर्गर आपका, और उसके बाद ये पहली दफ़ा बनने के बाद फिर दूसरी दफ़ा आप जब इसे राइस करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने अगर इसे सेव करना है, डीप फ्रीज़र वगैरह में रखना है, तो आप पहली दफ़ा इसे तकरीबन 5 मिनट तक के लिए बेक कर लें। बेक करने के बाद आप इसे जो है डीप फ्रीज़र में रख दें। तो ये क्या होगा कि आपके पास रोटी जो है वो बनी हुई होगी, और उसके बाद सिर्फ आपने फिर निकालना है 5 मिनट के बेक करने के बाद, ठंडा करना है, इसको डीप फ्रीज़र में रख देना है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े लंच बॉक्स में देने के लिए, या बड़े बच्चे जो होते हैं ऑफिस जाने वाले उनको देने के लिए, तो इस पर आपने कबाब रखना है, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालना है, कोई सॉस वगैरह डालना है, और इसे फिर दोबारा से 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो ये इस पर कलर भी आ जाएगा और मोज़रेला चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद इसे आप लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है। तो ये हमने एक मुख्तलिफ जो है ना साइज़ के ये बना लिए, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और इसके अलावा आप इस पर, जैसे कि हम आज इस पर जो है बीफ के जो है ना हमने टिकिया बनानी है, आप इसमें सी फूड, फिश की, प्रॉन्स की, और इसके साथ मटन है, चिकन है, या फिर आप कीमा ले लें चिकन का या मटन का या बीफ का,
और वो जो है पहले आप पका लें उसे। पकाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़कें, चीज़ डालें, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और उसे बेक कर लें, वो भी आपके पास चीज़ तैयार हो जाएगी। लेकिन बेस आपने अगर पहले से बना कर रख लिया है तो फिर आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। सुबह उठने के बाद भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इसे आराम से डीप फ्रीजर से निकाल के 4-5 मिनट के लिए आपने बाहर रखा, तो इससे क्या होगा कि ये सख्ती इसकी ख़त्म हो जाएगी, नरम हो जाएगा ये, और आराम से फिर आप इसे बेक भी कर सकते हैं। सुबह के टाइम पर भी आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इसे बना सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन रोटियां जो है वो आप पहले से बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा रख लें, और जब ये ठंडी हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं, उसके बाद फिर आपने इसे प्लास्टिक की थैलियों में डालकर और इसे डीप फ्रीजर के अंदर रख देना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है मैंने, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको तैयार करेंगे। तो टाइम हो गया ब्रेक का, अब मैं इसे थोड़ा रेस्ट दूंगा, उसके बाद ब्रेक अपना बेक करने के लिए छोड़ेंगे। लेकिन वापस आने के बाद इसकी टिक्किया तैयार करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है। उसके लिए जो पेटी हमने बनाना था वो अब हम तैयार करने जा रहे हैं। इसके अलावा बर्गर के लिए जो बेस है वो हमने बनाने के बाद वहाँ आप देख सकते हैं कि रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया। उसे आपने छोड़ना है ताकि ये कि फ्लफ़ी बर्गर बने, मज़ेदार से बने, जैसे डबल रोटी स्पंज वाली बनती है ना, वैसे तैयार हो। ठीक है, और इसे आप थोड़ा रेस्ट दें, उसके बाद फिर बेक करेंगे। ठीक है, चलते हैं। इसके ऊपर जो हमने टिकिया बना कर रखनी है उसके लिए हम तैयारी शुरू करते हैं। आधा किलो हमने बारीक कीमा ले लिया है, और इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन चाय का चमचा, और कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 चाय का चमचा काफ़ी है, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय का चमचा, गरम मसाला तकरीबन ये भी 1 चाय का चमचा, नमक जो है आधा चाय का चमचा काफ़ी है, और इसके बाद आपने हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बड़ी वाली। ठीक है, और इसमें आपने 1 दरमियानी प्याज जो है वो चॉप डाल देनी है, और इसमें दही जाएगा बहुत थोड़ा सा, ये देख लें बिल्कुल खुश्क दही है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बगैर पानी के 1 से 2 खाने के चमचे। ठीक है, और इसमें जाएगा हरा धनिया चॉप आधी गड्डी, 1 अंडा, 1 से 2 अंडे डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये आपने शामिल कर दिया, और 2 से 3 खाने के चमचे ब्रेड क्रम, या 2 से 3 छोटी डबल रोटी के जो पीसेस होते हैं ना, वो 2 से 3 ले लें, उसको पानी में भिगो के वो भी शामिल कर सकते हैं, या फिर ये ब्रेड क्रम 2 से 3 खाने के चमचे ये डाल लें। दोनों एक ही चीज़ है, और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और इसी दौरान मैं जो है ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ूंगा, और इसकी टिकिया जो है वो हम तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। आमना हमारे पास कॉलर हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई, आपने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया हमारा। जी सॉरी, आपने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। जिन बच्चों की माँ को, बच्चों को जिंगर बर्गर पसंद थे KFC के, अच्छा, उन्होंने तो बस इतनी दुआएं दी हैं आपको कि आप खुश हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सलाम। ठीक है ना, सबको। हाँ शुक्रिया। और आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी। ये जिंगर बर्गर, बन कबाब। ठीक है, बन कबाब
चीज कबाब और मुझे तो सबसे ज्यादा वो जिंगर बर्गर की खुशी हुई है सबसे। अच्छा, बहुत जबरदस्त। हाँ, बच्चों ने इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। उन KFC वालों का इत्मीनान भी नहीं होता था। हाँ, पता नहीं क्या क्या चीजें डालते हैं अंदर। जी, आजकल और जो हम घर में बनाते हैं वो कितना साफ सुथरा होता है। सही बात है, अपने हाथ से बनाते हैं, चीजें डालते हैं। बहुत दुआएं दी आपको, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। आप बहुत मसले हल करते हैं कसम से। थैंक यू हमारे बच्चे और हम सब तो आपके दीवाने हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और हौसला अफजाई का। इंशाल्लाह इस तरह से मेहनत जारी व सारी रहेगी, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ हम जो है ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया हमने। तो हमने तकरीबन आधा किलो फिश ली है, पुदीने के पत्ते हैं, इसमें जो है मैदा डलेगा, बेकिंग पाउडर, अपना क्या नाम है, ब्रेड क्रम जाएगा, अंडे जाएंगे, और इसमें जो है चावल का अपना वो दाल जो होती है, भुने हुए चावल, भुने हुए दाल जो होती है, उसका आटा जो है वो इस्तेमाल होगा। और इसके साथ लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर भी जाएगा ताकि ये फ्लफ़ी सा तैयार हो सके। और उसके बाद इसे हम तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद 2 आलू मैंने बॉईल करके मैश किए हुए हैं, इसमें हमने इसे मैश कर देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे हमने फिर फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ तैयार होगी। ये आइडिया जो है ये भी लंच बॉक्सेस के लिए भी बेहतरीन है, या घर पर जो है ये आप दावत वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो फ़िश के हमने कबाब तो हम बनाते हैं, लेकिन ये फ़िश की टिकिया जो है ना, ये भी बड़ी मज़ेदार सी बनती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी आप इंजॉय करेंगे, ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, और चलते हैं। सबसे पहले हमने इसमें फ़िश शामिल कर देनी है, बोनलेस, बग़ैर कांटे वाली। कांटे इसके निकलवा लिए हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसमें डाल देना है पुदीने के पत्ते, आधी गड्डी पुदीने से पत्ते निकाल लिए हुए हैं। इसमें थोड़ा सा चने का आटा 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 चाय का चमचा, 1 चुटकी इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, और उसके बाद नमक आधा चाय का चमचा, और इसमें जाएगा थोड़ा सा 1 से 2 खाने के चमचे ब्रेड क्रम, और 1 से 2 खाने के चमचे मैदा, ठीक है। और 2 से 3 अंडे हम इसमें शामिल करेंगे। चलो जी, 1, और उसके बाद ये आ गया 2, और 1 और शामिल करते हैं, 3 इसमें हम डालेंगे, ठीक है। और इस तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स अच्छी तरह से। फिर इस तमाम मिक्सचर को फिर हमने आलूओं में डालकर उसमें मिक्स कर लेना है। फिर ये हमारा एक पूरा अमेज़ा तैयार हो जाएगा, और इसे हम डिश आउट कर लेंगे, ठीक है जी। चलो, ये हो गया हमारा कबाब तैयार हो चुके हैं, और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है जी, ज़बरदस्त से। चलो जी, और ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हुआ, बहुत अच्छी तरह से पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए ये, ठीक है ना। चलो, अब आपको दिखाते हैं, ये देखें जिससे पेस्ट हो जाता है ना, उस टाइप का ये अमेज़ा तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद आपने इसे क्या करना है कि आलूओं में, ये 2 आलू मेरे पास मैश हुए हुए हैं, इसमें हम इसे सारे अमेज़े को इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर इसकी टिकिया बनाएंगे,
और इसे हमने फ्राई करना है, जैसे डोनट्स फ्राई करते हैं उसी तरह से। और इससे भी आप हाफ डन करके या फुल डन करके भी आप इसे रख सकते हैं डीप फ्रीजर वगैरह के अंदर। अच्छा खासे बन जाएंगे ये, यानी कि आपको फिर इकट्ठे बना के रखने में, यानी कि आधा किलो से आप जो है ना इतने सारे इसकी टिकिया तैयार कर सकते हैं। और हेल्दी भी होती हैं, आपको पता है कि जैसे कि फ़िश बच्चों के लिए लाजमी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को ज़रूर दिया करें, इसलिए कि ओमेगा 3 है, बच्चों की ग्रोथ में बड़े काम आने वाली चीज़ है, बच्चे बड़े सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, और टाइम हो गया है ब्रेक का। हमने आपसे सवाल पूछा था कि आज हम जो हैं ओपन चीज़ बर्गर तैयार कर रहे हैं और आपने 2 और बर्गर के नाम बताने हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम शनाख्ती कार्ड के नंबर के साथ 8881 पर जो है आप सेंड कर दें जवाब। और इसके अलावा आप लाइव कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। आप हासिल करेंगे NS का किचन रोबोट। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है हमारे जो है ओपन चीज़ बर्गर तैयार हो रहा है। पहले हमने इसे बेक किया 3 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हमने इसे निकालने के बाद इसके बीच में हमने थोड़ा सा, अगर केचप लगाना चाह रहे हैं या पिज़्ज़ा सॉस लगाना चाह रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बीच में टिकिया रख दिया हमने, ऊपर से मोज़रेला चीज़ रख दिया। अब इसे हम सिर्फ कलर देने के लिए 1-2 मिनट के लिए छोड़ेंगे बेक होने के लिए, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और उसके बाद फिर हम इसे सर्व कर देंगे। ठीक है, इसके बीच में आप चाहें तो एक टमाटर के स्लाइस रख सकते हैं, ये भी बेक होने के बाद बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। ठीक है, ना रखना चाहें तो ना भी रखें, कोई मसला नहीं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बीच में स्लाइस लगा दी है। ठीक है, अब ये पोजीशन है कि इसे आप चाहें तो आप, और साथ में ये मिक्सचर अच्छी तरह से हमने तैयार कर लेना है। जिस तरह से हमने आपको जिंगर बर्गर बनाना सिखाया था, तो आज का बर्गर भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, इसी चीज़ों को इसी क्वांटिटी के अंदर आप चिकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, फ़िश वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। तो जो चीज़ आपको पसंद है उसमें आप ये बर्गर तैयार करें और अपने घर पर, ज़ाहिर बात अपने हाथ का बना होगा, और इंशाल्लाह आप जब लंच वगैरह में देंगे तो इंसान खुशी खुशी खा भी रहा होता है और उसको पता होता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेहत के लिए जो है ख़राब हो, जो है मुज़र हो सेहत के लिए। तो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ पे ज़रा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है इंसान को। ठीक है, चलें जी, ये हो गया है मिक्सचर तैयार हमारा अच्छी तरह से। और उसके बाद इसके हम बनाएंगे टिकिया और इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करना है, बस ये याद रखना है। अच्छा, टिकिया मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप टिकिया बनाकर इसे सेव करना चाहें तो सेव करने के लिए भी ये है कि आप इसे आधा कच्चा पक्का जो है वो तैयार कर लें या फ्राई कर लें, या फिर सबसे अच्छा जो मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूँ, टिकिया बनाएं और इसको स्टीम कर लें। ठीक है, स्टीम करने के बाद जब स्टीम हो जाए तो इससे ये कंफर्म रहता है कि अंदर तक पक चुका है, और उसके बाद जब आपको सर्व करना हो उस वक्त आप फ्राई करके सर्व करेंगे तो एक तो ऑयल भी कम लगेगा और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है स्टीम करने के बाद बनाने का। ठीक है जी, और ये हमने इसका बैटर तैयार कर लिया। और एक चीज़ और वो ये कि जब भी बनाएं टिकिया तो इकट्ठे बनाएं। ठीक है, यानी कि ये ना करें कि पहले एक एक पीस करके आपने डालना शुरू किया तो क्या होगा कि एक टिकिए का कलर अलग होगा, दूसरे का बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो फिर ध्यान भी इंसान का बढ़ जाता है दूसरी तरफ। तो कोशिश करें कि आप सारे टिकिया इकट्ठे अपने हाथ से तैयार कर लें, उसके बाद इसे फिर इकट्ठे ही फ्राई करें ताकि ये कि यकसा कलर आए तमाम आपके टिकिया की जो कलर होते हैं, जो हम बीफ पेटी वगैरह तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि हल्का सा
ऑयल ले लेना है, अपने हाथ पे भी लगाएं और थोड़ा सा प्लेट पे भी डालें ताकि ये स्टिकी सा होता है तो चिपके नहीं, ठीक है। ये देखें इस तरह से लगा लिया आपने। अब इसके ऊपर आप पेटी बनाकर रखेंगे तो ये चिपकेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। हाथ पे भी ऑयल लगा हुआ है, स्टील के स्टिकी सा है ये थोड़ा। पहले पुश किया आपने, ये देखें, ताकि ये एयर इसके अंदर जो है वो निकल आए। उसके बाद से आपने रोटी हमारी थोड़ी बड़ी हमने बनाई है तो इसी हिसाब से आपने टिकिए को थोड़ा सा पतला बनाना है, ठीक है, ताकि टेस्ट भी आए और मज़ेदार तैयार भी हो जाए, ठीक है। ये देखें इस तरह से। फिर हाथ में हल्का सा ऑयल लगाया, पुश किया। अच्छा मसाले वाला है, इसमें आपको हरी मिर्चें भी डाली हैं, हरा धनिया भी डाला है, सब कुछ डाला हुआ है, तो इतना ज़्यादा आपको फिर सॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसके साथ ओपन चीज़ बर्गर के साथ अगर कुछ देना चाहते हैं तो आजकल छोटी छोटी थैलियों के अंदर केचप, चिली गार्लिक सॉस, टबास्को टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, मायोनेज भी मिल जाता है, तो उस टाइप की थैलियाँ जो है ना वो दे दें ताकि ये कि फिर आसानी रहे और कपड़ों पे भी ना गिरे बच्चों के, और आराम से जो है वो तैयार करके अपने सर्व कर सकें, ठीक है जी। ये टिकिया, और इसे आप एक दफ़ा बना लेंगे तो ये हर तरह के काम में आ जाएगी। यानी कि आप इसे खाने के साथ एज ए साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं और इसे बर्गर वगैरह में भी डाल कर दे सकते हैं, और सेहतमंद मज़ेदार से, ठीक है ना। इसे हम बना रहे हैं टिकिया को, और उसके बाद से फ्राई करेंगे। वापस आने के बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या करना है हमने। तो इसी दौरान टाइम हो गया ब्रेक का। हमने आज आपसे सवाल पूछा था, आज हम ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार कर रहे हैं, और आपने हमें 2 और बर्गर्स के नाम बताने हैं, और आपको मिलेगा मज़ेदार सा एनेक्स का जो है किचन रिपोर्ट। बड़े काम की चीज़ है ये रिपोर्ट, आपके घर आ गया, समझ लें आपके किचन का मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो अपना नाम, अपने शहर का नाम शिनाख्ती कार्ड के नंबर के साथ 888 पर ज़्यादा SMS करें या कॉल पर भी जवाब दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है। इसकी पेटी हम तैयार कर रहे हैं, यानी कि कबाब तैयार कर रहे हैं। साथ में जो है बन को हमने थोड़ा रेस्ट दिया था, और उसके बाद जब हम इसे रेस्ट दे देते हैं उसके बाद जब हम इसको बेक करते हैं तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लफी सा तैयार हो जाता है। इस तरह से मैंने इसे कवर कर लिया था ताकि इसे थोड़ा रेस्ट मिल जाए, ठीक है। चलें जी, अब इसे बेक होने के लिए हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला भी गया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसे निकालना है। निकालने के बाद फिर इस पे हमने जो हमने पेटी तैयार किया, कबाब बनाए हैं, वो उस पर रखना है, चीज़ डालना है। इसके अलावा आप कुछ और भी सब्जियां वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर के स्लाइस वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस पर आप जो है सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, या ऊपर से फिर डालकर इसे एंजॉय कर लें, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। या पिज़्ज़ा सॉस वगैरह डालकर उसके ऊपर से टिकिया रख दें, फिर चीज़ डाल दें, इस तरह से भी आप इसे बेक करेंगे। मज़ेदार ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार। ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए बहुत सारे, इसे आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। अब फिश डोनट्स जो है वो तैयार होने जा रहे हैं। तो बहन भाई हैं, माँ बेटी हैं, या बाप बेटा है, या बाप बेटी है, इस तरह से ग्रुप्स हम बना रहे हैं। कज़न्स हैं, दोस्त हैं आपस में, तो इस तरह से हम उसमें ग्रुप जो हैं तैयार करेंगे। और इसके अलावा कुकिंग जो स्कूल्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से जो मेंबर्स हैं वो हिस्सा ले सकते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं। आप सबको दावत है दावत शो में। इंशाल्लाह हर फ्राइडे को कंपटीशन हुआ करेगा और इंशाल्लाह आप सब उसमें हिस्सा ले सकेंगे। अपने टैलेंट, जो आपका टैलेंट है, जो आप किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, आप बेचैन है दिखाने के लिए,
तो दावत ने अरेंज किया है, मसाला टीवी और दावत ने, कि आप लोग अपनी जो है ना एफर्ट जो है वो दिखा सकें, अपनी मेहनत दिखा सकते हैं, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो हर फ्राइडे को हमारा ये कंपटीशन हुआ करेगा और आप सबको जो है दावत है, इसमें आप आ सकते हैं। लेकिन प्लीज़, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि अपनी तस्वीर थोड़ी सी डिटेल लिखें और अपने बारे में भी लिखें, आपके साथी जो होंगे उनके बारे में भी ज़रूर भेजें, दोनों के बारे में भेजें, और तस्वीर थोड़ी डिटेल और इसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर भेजिएगा। बहुत सारे लोगों ने नंबर नहीं भेजे, बहुत सारे लोगों ने अपनी तस्वीर नहीं भेजी है, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ दोबारा से, अगर किसी ने नहीं भेजा है, दोबारा से भेज दें, ठीक है। और हमारे तमाम जो मेंबर्स हैं वो सबसे अभी राब्ता भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप तक भी कॉल आ जाएगी जिन्होंने भेजा है। और मायूस बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए कि हमने सबको इंशाल्लाह जिन लोगों ने अभी, हमने काफ़ी सारे टीम के जो अपना मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट भी कर लिया हमने, काफ़ी सारे लोगों को, और आपका भी इंतज़ार है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में जो टिकट है वो भी चलना शुरू हो जाएगा, ईमेल एड्रेस का, और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम दे देंगे टीवी के ऊपर, ठीक है जी। चलते हैं रेसिपी की तरफ, और रेसिपी की तरफ जाने से पहले आज का इनाम। इनाम क्या है? आज का एनएक्स का जो है रोबोट आपको मिलने वाला है। ये रोबोट आपके किचन के सारे काम किया करेगा जी। इसका नाम वैसे किचन रोबोट है, और इसको चॉपर भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें आप चॉपिंग कर सकते हैं, इसमें मैश कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है किचन रोबोट। ये एनएक्स का किचन रोबोट आपको मिलने जा रहा है। और आज हम बना रहे हैं ओपन बर्गर्स, ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। आपने इसके अलावा 2 और बर्गर्स के नाम आपने बता देने सिर्फ, और इसके लिए जो है अपना नाम, अपने शहर का नाम, शिनाख्ती कार्ड का नंबर और 888 पर जो है आप इसे सेंड कर दें। और इसके अलावा आप लाइव कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ओपन चीज बर्गर ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम 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 नाजरीन। और यहाँ जो है ओपन बर्गर्स जो है वो तैयार हो रहे हैं, और इसके लिए हमने जो है 300 ग्राम मैदा लिया है और उसको छान लिया अच्छी तरह से। उसमें हमने जो है 1 अंडा डाला है, 2 चाय के चमचे हमने इसमें जो है बेकिंग पाउडर शामिल किया है, और इसके साथ 1.5 खाने का चमचा खमीरा पाउडर वाला, दानेदार खमीरा जो होता है वो डाला है हमने। 1 चुटकी नमक डाली है, 1 चाय का चमचा चीनी शामिल किया है इसमें, और 2 से 3 खाने के चमचे जो है बटर शामिल किया है, और जिसको हम मक्खन कहते हैं। और इसको जो है नीम गर्म पानी से गूंद कर और इसके हमने पेड़े बना लिए, ठीक है जी। ओपन बर्गर बनाने के लिए हमें इस तरह के स्लाइस चाहिए होंगे, पेड़े, और उसके बाद इसे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंदना है। जितना आप नरम गूंदेंगे उतना ज़बरदस्त जो है ये आपका फ्लफी सा, बहुत हल्का फुल्का सा जो है बर्गर तैयार होगा। इसको ओपन बर्गर इसलिए कहते हैं कि इसको हम सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं, और इसके ऊपर जो है हमने टिकिया रखकर और उसके ऊपर चीज़ वगैरह गार्निश करके उसे हमने बेक करना होता है। 200 सेंटीग्रेड पर इसको हमने पहले फर्स्ट जो हम इसको बेक करेंगे, राइस करेंगे, उसके लिए हमें 3 से 4 मिनट चाहिए होंगे। और इस पर बेक करने के बाद फिर इस पर हम टिकिया रखेंगे, फिर मोज़रेला चीज़ वगैरह डालेंगे, और उसके बाद 3-4-5 मिनट के लिए इसे हम फिर बेक करेंगे। ठीक 2 दफ़ा हमने इसे बेक करना है। अच्छा, ये उठे नहीं ऊपर की तरफ, इसलिए हमने इस पर इस तरह से जो फोक होता है उससे हमने सुराख कर देना है इसमें, ठीक है, ताकि ये इस तरह से हमने इस पर हल्का सा ऑयल लगाया, उसके ऊपर जो है हमने खुश्का छिड़क दिया है, ताकि फिर ये एक दूसरे से ना चिपके और इसको निकालने में भी आसानी हो। और बहुत सॉफ्ट गूंदा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको जब उठा रहा हूँ ना तो इसमें से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जितना अच्छा सॉफ्ट गूंदेंगे आप बर्गर, आप राउंड वाले बर्गर बना रहे हो या इस तरह से ओपन बर्गर बना रहे हो, तो ये आपका सॉफ्ट रहेगा, खाने में मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा हैवी अगर आपने सख्त गूंदा तो फिर ये हैवी हो जाएगा और आपको, और थोड़ी देर बाद पकने के बाद सख्त भी हो जाएगा, ये फिर डबल रोटी की तरह नरम नहीं रहेगा, ठीक है। फिर से बता दूं इसमें चीज़ें जो इस्तेमाल की हैं हमने, 300 ग्राम हमने लिया है मैदा, छना हुआ मैदा होना चाहिए, एक दफ़ा छान लें दोबारा से, ठीक है। इसमें हमने 1 अंडा शामिल किया है, 2 चाय के चमचे इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, 1.5 खाने का चमचा हमने इसमें खमीरा डाला है, जो दानेदार खमीरा होता है, इंस्टेंट ईस्ट जिसे कहते हैं, और इसके साथ 2 से 3 खाने के चमचे हमने इसमें बटर शामिल किया है, 1 चुटकी नमक डाली है, और इसके बाद 1 चाय का चमचा चीनी शामिल करके नीम गर्म पानी से गूंद लिया है, ठीक है। और इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए
ऐसी जगह पे छोड़ दें जहाँ गर्म जगह हो। फर्ज कर लें कि ये कबर्ड है मेरे पास, नीचे कोई ऐसी जगह है या माइक्रोवेव जैसे बंद माइक्रोवेव है, वो बंद जगह है वहाँ पर, या ओवन बंद है आपका, उसमें आपने रखना है, गर्म ओवन के अंदर नहीं रखना, ठीक है जी, राइस होने के लिए, ठीक है। और इस तरह से बनाकर इसे आपने ट्रे पे सजा देना है और उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसे आपने बेक करना है ताकि एक दफ़ा ये राइस हो जाए। और बेक करने से पहले इसे रेस्ट भी देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कवर करके आप। और इस तरह हाथ से इसे आप अच्छी तरह से फैला लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। और उसके बाद एक जैसा इसकी उठान एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि हर तरफ से ये आपका साइज में जो है ऊंचाई और जो है ना वो एक तरफ से पतली और एक तरफ से मोटी नहीं होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसे आपने बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें और उसके बाद फिर बेक करें तो बड़ा अच्छा सा फ्लफी सा फूला हुआ सा ये अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं दावत और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मंडे का दिन है और आज पीर का दिन है और आज जो है हम आपके लिए फास्ट फूड जो है वो तैयार करते हैं। तो आज जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं और आज जो है आप फास्ट फूड इंजॉय करेंगे। ओपन चीज़ बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं आपके लिए फिश डोनर्स। जी, आपने मीठे डोनर्स तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज आपके लिए फिश डोनर्स बन रहा है और इसके साथ साथ जाहिर बात है 2 मज़े मज़े की चीज़ें बनेंगी तो उसके साथ सॉस भी होना चाहिए। तो जिंजर सॉस जो है वो तैयार हो रहा है आपके लिए। तीनों चीज़ें इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको इतने सारे मैंने सॉस सिखा दिए हैं ताकि आप हर फास्ट फूड के साथ एक नया सॉस बनाकर जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं और इसको बनाकर अपने पास सेव भी कर सकते हैं, इस्तेमाल करें। ताज़े जो है ना सॉस की बात ही कुछ और होती है, विदाउट एनी केमिकल आप जो है इसको अपने हेल्थ के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगा कि अपने घर पर आप जो है ना ये चीज़ें तैयार करें, इसलिए कि मैं फ़ास्ट फूड इसलिए सिखा रहा होता हूँ कि आप कभी कभार बाहर जाकर जो है ना वो खाएं ज़रूर, और लेकिन ये कि ये फ़ास्ट फूड बच्चों के बड़े काम आ सकता है, बड़ों के काम आ सकता है। इसको आप लंच बॉक्सेस वगैरह में डालकर भी दे सकते हैं और इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक अपने पास रख भी सकते हैं डीप फ्रीज़र में। जब आपका दिल चाहे इसे निकालें, बनाएं, एंजॉय करें और जो है ना इसे पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है लंच बॉक्सेस वगैरह में भी डालकर आप दे सकते हैं बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो ये अपने हाथ का बना होता है तो आपको पता होता है कि इसमें जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुज़र सेहत हो, आपके सेहत के ऐन मुताबिक होता है। मसाला टीवी और दावत की ये पूरी कोशिश रहेगी हमेशा कि आपको जो है मज़े मज़े के खाने आपके घर पर बैठकर बनाना सिखाएं ताकि आप जो है बाहर जाकर अनहाइजेनिक फूड से अवॉइड करें और अपने जो है ना घर पर अच्छे अच्छे खाने बनाकर तैयार करके और इन्जॉय कर सकें। तो इसके अलावा आज मैं, आप देख रहे होंगे खूबसूरत सा सोफ़ा है मेरे पास। तो ये जो है विरसा वालों ने आज हमें ये खूबसूरत सी टेबल और ये सोफ़ा दिया है। तो कुछ नई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, नए हमारा जो है ना सेट में कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। मैं तमाम सेट वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस पूरे सेट को खूबसूरत बनाया, पूरी टीम का शुक्रिया। और इसके साथ साथ विरसा जो है हमारी एक ब्रांड है बहुत अच्छा, जिन्होंने ये हमें सोफ़ा गिफ्ट किया है, ये टेबल गिफ्ट किया है। तो ये हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे अपनी, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि खूबसूरत सेट को खूबसूरत प्रोग्राम से जो है ना हम सजाएं आप लोगों के लिए। रोज़ाना एक नई दावत करें 1 से 2:30 बजे, और अगर ये दावत आपसे मिस हो जाए तो आप इसे रात को 10:30 से 12 बजे तक जो है इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 से 5:30 बजे तक इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये 3 टाइम है आपको अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है। इसके अलावा एक और तरीकाकार है कि आप हमारे दावत के जो है पेज पर जाएं, दावत शो लिखेंगे तो आप हमारे
पेज पे जाएंगे, वहाँ पर जो है तमाम रेसिपीज़ मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो भी हर्बल हमारे पास हर्बलिस्ट आते हैं उनकी टिप्स वगैरह भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती हैं। जैसा कि अब हमारे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, और ये इवेंट जो है फरवरी के 7 और 8 तारीख को एक्सपो सेंटर कराची में होने जा रहा है। 7 और 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर कराची में होने जा रहा है, और ये जो है सुबह 10 से रात के 10 बजे तक ये इवेंट होगा। इसमें जो है बहुत सारी फूड कोर्ट है यहाँ पर, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो क्या कहते हैं स्टॉल्स हैं, वो तमाम स्टॉल्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें डिज़ाइनर से लेकर अपना प्रॉपर्टी से लेकर, इसके अलावा जो है फूड एंड बेवरेज से लेकर तमाम चीज़ें, तकरीबन जो एक ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए भी डॉग शोज़ हो रहे हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बच्चों के लिए। मैजिक शो है, और इससे बढ़ के कि हम तमाम मसाला के शेफ़ से वहाँ पर मुलाकात कर सकेंगे, और हमारा लाइव कुकिंग शो जो है वो आप लोगों के लिए होगा, जहाँ हम आपके सामने कुकिंग भी करेंगे और आपसे बहुत सारी चिट चैट भी चलेगी। ठीक है जी, बहुत सारे सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हॉल है वहाँ पर हमारा मसाला का जो काउंटर है, वहाँ हम तमाम शेफ्स वहाँ पर भी आएंगे और आप लोगों की जो सवालात हैं उसके जवाब भी देंगे। इसके अलावा इनामात आप लोगों को तकसीम किए जाएंगे, बहुत सारे इनामात भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है हमारी जो बुक्स आई हैं तमाम शेफ्स की, वो वहाँ होंगी और उसको हम साइन कर आपको दे सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स हैं और भी साइनिंग सेरेमनीज होंगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो याद रखिएगा, हम आपके लिए मौजूद होंगे फरवरी के 7 और 8 तारीख को कराची एक्सपो सेंटर में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। मुझे उम्मीद है कि आप सब हमसे मिलने ज़रूर आएंगे वहाँ। और इसके अलावा ये रेसिपीज़ के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम कंपटीशन जो है फरवरी में शुरू करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसके अंदर जो है आप हिस्सा ले सकते हैं और अपने बारे में डिटेल, बहुत सारे लोगों की डिटेल आ गई, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, और इसलिए कि उन्होंने अपने तस्वीरें, अपनी डिटेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें भेजा था। और याद रखिएगा, प्लीज़ मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी तस्वीर, थोड़ी सी डिटेल ज़रूर भेजें। और वो दोनों लोग जो एक टीम में होंगे, इसलिए कि एक टीम में 2 लोग होंगे, 2 टीमें होंगी जिनका कंपटीशन होगा, कुकिंग कंपटीशन, उन दोनों की डिटेल भेजनी है आपने। ठीक है जी, आप अपने सिर्फ अगर जो लीडर है वो अपनी डिटेल भेज दे और दूसरे की, अपनी जो साथी है, जो हेल्पर है या जो साथ देने वाला है, उसकी डिटेल ना भेजे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें आपने टीम के जो 2 मेंबर्स हैं, जैसे मियाँ बीवी हैं